मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी ललितपुर की, जहां दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां परम लक्ष्य एकेडमी के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहराइच के थाना फकरपुर इलाके में पार्ली चीनी मिल में कार्यरत सुपरवाइजर सुरेंद्र उर्फ विक्रम का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ड्यूटी पूरी करने के बाद घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और दूसरे दिन उनका शव मिल के केमिकल नाले में बरामद हुआ। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पार्ले चीनी मिल में सर 100 मिला है, क्या प्रकरण है? आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 1 बजे पार्ले शुगर मिल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा थाना फकरपुर में एक सूचना दिया गया कि कल रात से एक कर्मचारी गायब था। सुबह फैक्ट्री एरिया में खोजने पर जो नाले में उसका शव दिखाई पड़ रहा है, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। उक्त सूचना पर थाना अध्यक्ष फकरपुर, फोरेंसिक टीम और मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा मृतक के परिजन व फैक्ट्री के अधिकारी कर्मचारियों के सामने शव को निकलवाया गया। प्रारंभिक जांच किया गया तो मृतक के शव पर किसी प्रकार का कोई चोट निशान नहीं है। उसकी पहचान सुरेंद्र विक्रम सिंह पुत्र जय सिंह निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर बहराइच का रहने वाले हैं। उम्र करीब 50 वर्ष है, जो 2006 से उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं क्लर्कियल ग्रेड में। और कल दिन में 2 बजे से रात्रि 2200 बजे तक उनकी ड्यूटी थी और रात्रि 10 बजे से 4 घंटे। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुपैडिया बहराइच सीमावर्ती थाना क्षेत्र रुपैडिया अंतर्गत बनकुरी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की लाठी और डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शादाब पुत्र अनवर अली उर्फ मुनाव के रूप में हुई है। वह जानकारी के अनुसार मृतक के गांव के ही निवासी हबीब की बेटी यास्मीन के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसको दोनों परिजनों ने स्वीकार भी कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार दोपहर खेत देखकर लौटकर शादाब को ससुराल जनों ने रास्ते में रोककर लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही रुपैडिया प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई में जुट गए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज में कहाँ रहती हो? बनकुरी गाँव में। क्या मामला है? मामला ये था, ये खेले बगिया में, वही मेरे भैया मारे न है। मृतक आपके कौन है? जो मृतक हैं आपके कौन है? पति। अच्छा, क्या मामला है बताइए पूरा। मामला ये है कि जिको हमारे मतलब शोर का मारे से उनका सजा मिले। अच्छा, कैसे आपके पति की हत्या हुई? अब तो हमका नहीं पता, लेकिन ये सुनाए हैं हम कि डंडे से मारी नहीं। कितने लोगों ने मारा? सब लोग। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? चाहिए थे कि सब। मुनव्वर कहाँ रहते हैं? बनकुरी। क्या मामला क्या हुआ आपके यहाँ? मामला ये हुआ, लव मैरिज में इस लड़के ने शादी किया 1 साल पहले। क्या नाम है इसका? शादाब। अच्छा, तो उनके बाप माँ उनके घर से हंसी खुशी राजी से निकाह होकर फिर बारात ले गए, हम शादी कर लाए। उनके भाई शामिल नहीं हुए। अब उनके दिल में क्या था क्या नहीं था, फिर 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया शादी। ना कोई गाली गलौज ना कोई बातें कहानी। आज वो बम्बई जा रहा था, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद खेत जा रहा था और जैसे निकला इन लोगों ने हमला कर दिया। अचानक वहीं पर मर्डर कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? अब हम नहीं थे वहाँ। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि उनके घर वाले थे, अब कितने लोग थे बच्चे बता रहे हैं। अच्छा, ये सूचना मिली थी 4 बजे के आसपास। जो मृतक के परिवारीजन हैं, इन्होंने 112 पे सूचना दी थी। जैसे ही सूचना मिली तो यहाँ पे थाना प्रभारी रुपैडिया और मैं भी तत्काल मौके पर आ गए। तो यहाँ पे जानकारी हुई तो पता लगा है कि एक शादाब नाम का लड़का था, जिसकी शादी यही गांव की एक लड़की से हुई थी। उसका नाम आसमीन था और वो लोग यहीं पे रह रहे थे। आज लड़की के भाई द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और उसमें उसके चोट लगी, जिसको ये लेकर के बाबागंज हॉस्पिटल गए, जिसने गंभीर देखते हुए उनको रेफर कर दिया गया था। ये लेकर के यहाँ से CSC नानपारा गए, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो तहरीर दे रहे हैं उनके अनुसार कार्रवाई की। बहराइच से सीनियर संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट।
बरेली के थाना किला क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर प्रभारी निरीक्षक सुभाष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 1 जनवरी 2026 को गश्त के दौरान बाकरगंज से दौली रघुवीर दयाल रोड स्थित गंगा महारानी मंदिर के पास 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया, जिनकी पहचान ऋतिक भारद्वाज और शौर्य मिश्रा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि 27 दिसंबर 2025 को मोहल्ला कुंवरपुर निवासी पूरन पर अवैध तमंचे से जानलेवा फायर कर धमकी दी गई थी, जिसके संबंध में 28 दिसंबर को थाना किला पर BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक नितिन शिरीष, वकार अहमद, राहुल कुमार, पवन कृष्ण यादव, मुख्य आरक्षी विजयपाल, विनय और तरुण यादव शामिल रहे। थाना क्षेत्र में जिस तरह से शातिर अभियुक्तों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, क्या है पूरा मामला? दिनांक 27/12/25 को थाना किला क्षेत्र में एक हवाई फायरिंग की घटना सामने आई थी। इसमें थाना किला की पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 619/25 3 अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत किया था। विवेचना के दौरान इसमें 3 लोग प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी, जिनके नाम ऋतिक भारद्वाज पुत्र अजय भारद्वाज है और शौर्य मिश्रा उर्फ दीपू शौर्य मिश्रा पुत्र दीपू मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी दिनांक 1/1 को थाना किला पुलिस द्वारा की गई है। इनसे बरामदगी में 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस और 1 अदद खोखा ये बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जल्द से जल्द अन्य मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। चंदौली जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाने और सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदली है, जहां नहरों और माइनर्स की सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है और सरकारी धन की खुली बंदर बांट हो रही है। सिंचाई विभाग के जेई और ठेकेदार आपसी मिलीभगत से कागजों में बेहतर सफाई दिखाकर अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि आगे के फोटो लगाकर वास्तविक स्थिति छिपाई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अधिकांश ठेकेदार सत्ता पक्ष के करीबी बताए जा रहे हैं, जिनके राजनीतिक हनक के चलते बड़े अधिकारी भी आंखें मूंदे हुए हैं। नतीजतन सफाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है, जिससे किसानों को टेल तक सिंचाई का पानी नहीं मिल पाएगा और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ये पूरा मामला चकिया तहसील की रसिया माइनर से जुड़ा बताया जा रहा है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जफराबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रत्नाकर चौबे ने भाजपा और उसके नेता पंकज चौधरी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण समाज में जरा भी स्वाभिमान और सम्मान बचा है तो उसे पंकज चौधरी और भाजपा के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज द्वारा एकजुट होकर बैठक करने पर पंकज चौधरी को आपत्ति हो गई, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के लोगों की बैठक पर उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, जो दोहरे मापदंड को दर्शाता है। चौबे ने कहा कि ब्राह्मण समाज को चेतावनी देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा पंडित जरेश्वर मिश्र के सम्मान में एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाने और उनके नाम पर विकास कार्य कराए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है। इस दौरान ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का वास्तविक सम्मान समाजवादी पार्टी में ही है। साथियों, जय परशुराम, जय परशुराम। साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जिस तरह ब्राह्मण समाज को लेकर के तमाम लोग अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, पहले तो एक संतोष वर्मा ब्राह्मण समाज को लेकर के टिप्पणी किया और संतोष वर्मा का ही सहपाठी वह पंकज चौधरी जिस तरह से ब्राह्मण समाज को लेकर के, ब्राह्मण विधायकों को लेकर के जो उसका अमर्यादित टिप्पणी था, उस पर हम खेद प्रकट करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। साथियों, हाल ही में ब्राह्मण विधायक तो कुछ नहीं बोल पाए सत्ता शासन के चाटुकारिता में, लेकिन तमाम ब्राह्मण समाज का कमेंट आया और ब्राह्मण वह विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, अगर उनके अंदर सम्मान और स्वाभिमान रहा होता वो पंकज चौधरी का बगावत करते और भारतीय जनता पार्टी का बगावत करते। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी
जिस तरह से ब्राह्मण समाज के सम्मान को लेकर के और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि मुलायम सिंह यादव जी ब्राह्मण के सर्वोपरि हितैषी रहे हैं, हमेशा उनका सम्मान किए हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों कहना चाहूंगा कि जब भी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो जनेश्वर मिश्रा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया करते थे, और जब भी नेताजी या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे जी को बनाया करते थे। और इतना ही नहीं साथियों, माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बनाते थे तो वहीं जनेश्वर मिश्रा जी को राज्यसभा और सांसद के रूप में बनाया करते थे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के थाना बानपुर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान अमजद खान पुत्र सकूर खान के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक देसी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ललितपुर भेजा गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है, जबकि पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 3/1/26 की प्रत्यह थाना बानपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 337/25 की नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त अमजद पुत्र शकूर को थाना बानपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा, एक जिंदा तथा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CSC बानपुर भेजा गया। आवश्यक विधि। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी क्षेत्र में संचालित परम लक्ष्य एकेडमी के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज सिंह रघुवंशी रहे। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्राधिकारी ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की और एकेडमी में अध्ययनरत विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आगामी प्रतियोगी और शैक्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर उपयोगी टिप्स और रणनीतियां साझा की। क्षेत्राधिकारी ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन और निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। उनके प्रेरणादायक मार्गदर्शन से विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी आगामी परीक्षाओं को लेकर अपनी तैयारियों और रणनीतियों को साझा किया, जिस पर क्षेत्राधिकारी ने उन्हें आवश्यक सुझाव दिए। और इस पर परम लक्ष्य एकेडमी के संचालक श्लोक सर, प्रशांत सिंह, लवकुश मिश्रा, अमन सिंह, ऋतुराज श्रीवास्तव, विकास तिवारी, अंकुर, गौरव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर हमें पूछना है, जैसे सर इस समय बेरोजगार तो लगभग यहाँ सभी लोग हैं, तो प्रॉब्लम ये है, हम लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम मेन प्रॉब्लम ये फेस होता है कि एक से ज़्यादा कंपटीशन में हम बैठना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर एक भर्ती आ नहीं रही है। तो जैसे हम लोगों का जो ध्यान है वो बढ़ जाता है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि जैसे हम 2 एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो सिलेबस भी अलग हो जाता है। वनडे एग्जाम में कोई बहुत सिलेबस का अंदर नहीं आता। दिक्कत आपको तब आएगी जब आप हायर में जाएंगे, किसी मतलब या तो मेडिकल में चले गए और या इंजीनियरिंग में चले गए, या तो PCS में जा रहे हैं या IAS में, सब्जेक्ट वनडे एग्जाम का सबका सिलेबस लगभग सेम है। बस ज़्यादा ये होगा कि कोई हिंदी मीडियम से होगा, किसी में एक सब्जेक्ट। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बैजलपुर में गाटा संख्या 283 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त गाटा नवीन पत्नी की निजी भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत से जुड़े कुछ लोग अवैध तरीके से जोताई यानी जोतने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिना स्पष्ट जानकारी और पंचायत की संस्तुति के मनमानी कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जानकारी ग्राम प्रधान को भी नहीं दी गई, जिससे पंचायत व्यवस्था की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में ये चर्चा आम है कि निजी भूमि को सरकारी भूमि बताकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों और दबंग लोगों की मिलीभगत से ये गैर कानूनी गतिविधि की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अचानक राजस्व टीम के पहुंचने और भूमि पर हस्तक्षेप से गांव में असंतोष फैल गया।
लोगों का कहना है कि यदि भूमि से संबंधित कोई विवाद या जांच थी तो पंचायत और ग्राम प्रधान को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, लेकिन बिना जानकारी के की गई कार्रवाई से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। इस मामले का असर अब गांव के सामाजिक माहौल पर भी दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है और विवाद बढ़ सकता है। कई ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है। हाँ, ये बताइए कि आज इस ग्राम सभा में यानी बैजलपुर ग्राम सभा में कोई इस प्रकार की घटना घटित हुई क्या? क्या नवीन पड़ती किसी के माध्यम से जुतवाया गया क्या? सर, आज हमारे घाटा संख्या 283 जो कि नवीन प्रति दर्ज है और उसमें सर 13 विश्व खाली है। ठीक। और क्या है कि लेखपाल और कानून गो आए और वो क्या है कि सिकड़ा लेकर और अपने आप जो है कि नापने लगे और कहने लगे कि यहाँ क्या है कि नापने लगे। और वो जब हम लोग रोकने लगे ना, जब हम लोग रोकने लगे कि भैया का क्या नाप है, ग्राम प्रधान की हर चीज सूचित किए, कौन होता है ग्राम प्रधान यहाँ के मालिक। अच्छा, हम लोग चाहे हम लोग जुटाएंगे। हम लोग बोले प्रधान की मौजूदगी में मतलब अच्छा आ रहे थे। अच्छा, बिना ग्राम हम लोग नहीं थे। हम लोग पूछने लगे प्रधान भी ग्राम प्रधान का मालिक होता क्या? आप लोग बोले क्या कर लोगे, प्रधान क्या है इस गांव का? अच्छा, जबरदस्ती जुटाने पर तो हमारा चेक है, हम जो लोग जुटाएंगे। इसके पहले नेकपाल प्रमोद सिंह थे, वो भी तब तक खाली थे। राकेश सिंह थे, तब भी खाली। अच्छा, तब भी खाली थे। हाँ, जब राम प्रताप आए उन लोग थाने से पैसा लेके, राम प्रताप और कानी बोल इन लोग पैसा लेके जबरदस्ती थाने से पवन दीवान जी। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ में शुक्रवार को डीएम हर्ष कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और लापरवाही उजागर होने पर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधीक्षक अनुपस्थित पाए गए, कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका, मरीजों को मिलने वाले भोजन की जानकारी अस्पष्ट पाई गई और अस्पताल की सफाई पर भी ध्यान देने की नसीहत दी गई। एनआईसीयू में ताला लगा मिला, जबकि निर्माणाधीन भवन में ईंटों की गुणवत्ता जांचने के लिए 2 ईंटें अपने साथ ले गए और निर्माण में मानकों का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी। इसके बाद डीएम ने मुरली धान क्रय केंद्र का निरीक्षण कर किसानों की तौल और भुगतान संबंधी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मौके पर एसडीएम गामिनी सिंगला, नायब तहसीलदार अभय राजपाल सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।